मैडम, जिस तरह से आपकी दावेदारी उपसभापति के पद पर हुई है, तब से जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसलिए कि लोगों का कहना है कि ऐसी महिला उम्मीदवार हैं जो कि काफ़ी राजनीतिक और सामाजिक समझ रखती हैं और साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान कल्याण की बात करती हैं और सामाजिक सेवा के सरोकार रखती हैं। तो उपसभापति के पद पर जाहिर सी बात है कि ऐसे सभापति या उपसभापति होना चाहिए जो जनता की बात को समझ सके और अपने विवेक से काम कर सके। तो आप इसके प्रबल दावेदार हैं और आपकी चर्चा भी हो रही है। जो समर्थन आपको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, बताते चलें कि इनके जो पति हैं मनोज पांडे, वो परिचय का मोहताज नहीं है। गुठनी नगर पंचायत के आम हो या खास, राजनीतिक लोग हों या गैर राजनीतिक लोग हों, सभी लोगों के साथ इनका बड़ा मधुर संबंध है। यही वजह है कि इस प्रत्याशी के चुनाव के मैदान में आने से विरोधियों के खेमे में खलबली मच चुकी है, क्योंकि इनका कहना है जब क्षेत्र में हम लोगों ने जायजा लिया तो मैंने पाया कि इस उम्मीदवार की दावेदारी ने कहीं न कहीं एक चर्चा का विषय बना दिया है। और जिस तरह से इनकी चर्चा और शोहरत लोकप्रियता बढ़ रही है, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चुनाव का परिणाम आ सकता है जो अप्रत्याशित हो। आपको जो समर्थन मिल रहा है और जो सहयोग मिल रहा है, इसको लेकर के पब्लिक से क्या कहेंगी? पब्लिक से मैं यही कहूँगी कि जनता का प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह, समर्थन मुझे मिले। मैं जनता के बीच ही रहूँगी और जनता के बीच से ही आई हूँ और जनता के बीच रहते हुए जो भी सरकार द्वारा आएगा इस गुठनी नगर पंचायत में, वो मैं सब कुछ जनता तक पहुँचाने की प्रयास करूँगी और करूँगी ही करूँगी। बिल्कुल। देखिए, एक समय था कि पुरुष ही राजनीति के क्षेत्र में आते थे, राजनीति करते थे, समाज सेवा करते थे, लेकिन महिलाओं के शक्ति को सरकार ने जब पहचाना, महिला आरक्षण दिया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया और आज महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं और आज जो है नेतृत्व कर रही हैं, जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं और अपने कार्य कुशलता से, अपने आत्मबल से कहीं न कहीं समाज के हर क्षेत्र में अपनी लोहा मनवा चुकी हैं। तो आपने कभी सोचा था कि आप उपसभापति की चुनाव में तैयारी करेंगी? जब से हमारा गुठनी तो पहली बार ये नगर पंचायत बना है, जब से बना है तब से तो मैं सोच ही रही थी। हाँ बिल्कुल। तो बीच में कुछ ऐसे मामले आए थे, कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके वजह से आपके पति को जो है कुछ उसमें साजिश के तहत या हम कहें कि एक मतलब षड्यंत्र के तहत फंसाने का भी प्रयास किया गया था। उसमें भी आपकी बात मीडिया के सामने आई थी। मामला दरअसल जो था वो तो बात का विषय है। आपको लगता है कि आपके जो पति हैं मनोज पांडे, उनके छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके छवि को ही धूमिल करने के लिए सब किया गया था और इसलिए किया गया था कि चुनाव से दूर हो जाए। मगर मैं तो प्रत्याशी हूँ ना, प्रत्याशी तो मैं थी, तो मुझे तो सब कुछ करना था। मगर ये सब साजिश के तहत इनको फंसाने की कोशिश की गई थी, इनको इस चुनाव से हटाने के लिए। हाँ। अब तो लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है मैडम? हाँ, हमें तो लगता है कि लोगों को समझ में आ चुकी है, लेकिन जब जनता का समर्थन मुझे मिल जाए तो मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा कि लोगों को समझ में आ चुकी है ये सब। चलिए, राजनीति के क्षेत्र में बहुत उतराव चढ़ाव होता है और ये जो सफ़र जो है एक तरह से कांटों से भरा हुआ ताज होता है। इसको संभालना, इसको करना बड़ा संघर्षपूर्ण होता है। चुनौतियां, परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन अब हम विषय पर बात करें कि उपसभापति की आप उम्मीदवार हैं। अगर आपको जनता जनार्दन ने इस गरिमामयी पद पर सेवा का सौभाग्य दिया, अर्थात उपसभापति के पद पर आप निर्वाचित हुई, तो आपका विकास का मूल मंत्र क्या होगा? विकास का मूल्य मंत्र यहाँ सबसे पहले औरतों का होना चाहिए। यहाँ औरतों के लिए हमारे चौराहे पर, बाजार में, तेनुआ मोड़ पर सबसे पहले शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, जिसके लिए लेडीज और जेंट्स दोनों शौचालय होना चाहिए। सबको दिक्कत होती है बाजार में, कोई भी दूर दराज से लोग आ जाते हैं, बाजार में जाते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है। दूसरी बात कि यहाँ लड़कियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था है लेकिन कुछ कमियां हैं जिनको पूरा करना चाहिए। यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, ताकि ये सब आगे बढ़ सकें। दूसरी बात कि यहाँ हमारे यहाँ गुठनी नगर पंचायत में या कहें तो गुठनी बाज़ार में डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए। कचरा बहुत फैल जाता है और नाली भी बनना चाहिए। गुठनी पश्चिमी में नाली का बहुत वहाँ कचरा उचड़ा हो जाता है, नाली की वजह से पानी वगैरह बहता है, तो नाली का भी व्यवस्था होना चाहिए। और हमारे यहाँ गुठनी में यहाँ पर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में अच्छा से अच्छा इलाज हो, जो दूर दराज से जो भी लोग आते हैं सबको अच्छा से अच्छा इलाज मिले।
इन सब का व्यवस्था होना चाहिए। सरकार द्वारा जो भी आ रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो सब कुछ यहाँ गुठनी में सबको मिलना चाहिए, सब तक पहुँचाने का कोशिश भी होना चाहिए, और हम करेंगे। मैडम, आपका जो संकल्प है उसमें साफ तौर पर ये जो है झलक दिखाई दे रहा है कि गुठनी नगर पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और निर्मल नगर पंचायत बनाना चाहती हैं, और आपकी हार्दिक अभिलाषा है कि इस नगर पंचायत को एक ऐसा दर्जा दिलाया जाए ताकि इसकी चर्चा सीमांत तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे देश में, प्रदेश में इसकी चर्चा हो। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, ताकि चुनाव का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है और आपका चुनावी जनसंपर्क यात्रा भी बड़ा जोर शोर से चल रहा है, इसके लिए क्या आप दिल से उन्हें अपील करेंगे? मैं दिल से, जनता जनार्दन से, वो मेरे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं जनता के बीच से ही निकल कर आई हूँ और जनता में रहना चाहती हूँ, जनता के बीच में, और उनसे सबसे अपील करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो लोग मेरा समर्थन करें। मैं उनके बीच रहूँगी और मेरा जितना हो सकेगा, जो कुछ भी आएगा सब उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और जो मैं बोल रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, मैं ये सोच कर रखी हूँ पहले से कि मुझे ये सब करना है। चलिए मैम, आप चूँकि महिला हैं और महिलाओं का आकर्षण जो है, जिस तरह से आप अपने प्रतिभा से और अपने जो है काबिलियत से आपने महिलाओं का दिल जीता है, साथ ही साथ जो पुरुष हैं वो भी आपके जो है कार्यकलाप से, आपके प्रतिभा से वो भी काफ़ी प्रभावित हैं, और उन्हें लगता है कि बड़ा एक मजबूत चेहरा, एक विश्वसनीय चेहरा उपसभापति के पद पर यहाँ चुनाव के मैदान में है। तो महिलाओं को संगठित करने के लिए और महिलाओं को हक अधिकार दिलाने के लिए, चूँकि महिलाएं आपसे कुछ विशेष सोच रखती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं उन महिलाओं के साथ हूँ हमेशा, और मैं एक बार राजनीति में आ गए तो मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, और मैं सबके साथ ही रहूँगी। जब जिसको जो ज़रूरत पड़े वो मैं करूँगी, जितना मेरे से हो सकेगा वो सब कुछ मैं करूँगी जनता के लिए। और जो महिलाएं मुझसे अपेक्षा रहती है, मेरे साथ रहना चाहती हैं या नहीं भी रहना चाहती है, मुझे कोई वोट दे ना वोट दे, मैं जीत जाऊं हार जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि हमारे पति 2 बार हार भी चुके हैं, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इस सब में आगे रहना चाहती हूं, और बाकी जनता मालिक है, जनता जो करेंगी वो सब सोच समझ कर ही करेंगी। देखिए, मैडम ने कहा कि लोकतंत्र में विजय और पराजय निश्चित है। जब प्रत्याशी चुनाव में भाग आजमाएंगे तो किसी की जीत होगी, किसी की हार होगी, लेकिन गुठनी नगर पंचायत के सम्मानित जनता से इन्होंने निवेदन किया है कि आप सोच समझ करके अपने मत का, शक्ति का पहचान करें और एक ऐसे उम्मीदवार को इस पद पर सेवा का सौभाग्य दें जो इस पद की योग्यता रखता हो। और मैंने अभी तक जो भी इंटरव्यू कवर किया है, उपसभापति के उम्मीदवारों का भी साक्षात्कार लिया गया। इंटरव्यू के क्रम में जिस तरह से मैडम का आत्मविश्वास और जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना है वो दिखाई दे रही है। साफ तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा नेक और मजबूत इरादा लेकर के ये चुनावी दंगल में आई हुई हैं। और गुठनी नगर पंचायत के सम्मानित जनता के लिए भी सौभाग्य की बात है, फख्र की बात है, अगर ऐसी आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और प्रतिभावान महिला उम्मीदवार अगर इस पद पर आती हैं तो निश्चित रूप से यहाँ का दशा और दिशा भी बदलेगा और न्याय के साथ विकास होगा। समग्र क्षेत्र में विकास के साथ साथ न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या होती है, वो होती है आत्मनिर्भरता, खास करके जो है आर्थिक समस्या को लेकर के। और आर्थिक समस्या जब तक दूर नहीं होगी तब तक लोगों का जीवन स्तर ऊँचा नहीं उठेगा। इसीलिए आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर महिला प्रत्याशी जो उपसभापति के उम्मीदवार हैं सिवान के गुठनी नगर पंचायत से, उनका एक अपना जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर उनसे हम बात करेंगे। मैडम, किस तरह का आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है आत्म विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए? मुझे लगता है कि यहाँ गुठनी में लड़कियों के लिए, औरतों को स्वावलंबी बनाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे लघु उद्योग होने चाहिए। जैसे बिंदी बनाना, बिंदी का छोटा मोटा कारोबार हो जिससे यहाँ की लड़कियाँ जा सके और अपना काम कर सके। और यहाँ चूड़ी बनाना, यहाँ सिलाई बुनाई का सेंटर खोलना, ये सब कुछ लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होना चाहिए। और ये आने वाले समय में जिस तरह से अगर आपको सेवा का मौका मिला तो ये तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे कि धरातल पर इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उतारेंगी? ये तो सरकार द्वारा आता ही है, तो जब आता है तो हमें धरातल पर इसे उतारना है ताकि लोगों को लाभ मिल सके इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।